हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्पायरो कंपाउंड्स। So first of all, we will start with polycyclic compounds. Polycyclic compounds are the compounds which contain two or more rings. For example, if a compound contains two rings, it is called as bicyclic compound. Similarly, if a compound contains three rings, it will be called as tricyclic compound. Now the carbon atoms which are common to both the rings, they are called as bridgehead atoms. Since there are two atoms which are common, these two atoms are regarded as bridgehead atoms. And the atoms which connect the bridgehead atoms, those atoms in the form of a chain are called as bridge. अब इस ब्रिज में कितने कार्बन हो सकते हैं? मान लीजिए अगर ब्रिज हेड एटम्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है, इसका मतलब उनके बीच में कोई तीसरा कार्बन एटम नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रिज में कोई भी कार्बन एटम मौजूद नहीं है। ब्रिज हेड एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। और अगर उनके बीच में एक एटम होगा, मतलब ब्रिज हेड एटम्स के बीच में एक कार्बन एटम का लिंक है, तो हम कहेंगे that there is a bridge of one carbon atom. Similarly, there can be bridges which may contain no carbon atom, one carbon atom, or two or more than two carbon atoms. For example, अगर हम इस केस को स्टडी करें, इस केस में आप देख सकते हैं दो रिंग्स हैं, ये दो रिंग्स हैं, और इन दो रिंग्स में जो कॉमन है वो ये दो एटम्स हैं। एक ये एटम है और दूसरा ये एटम है। These are the atoms which are common to the two rings. Therefore, इन दो एटम्स को हम क्या नाम देंगे? इन दो एटम्स को हम नाम देंगे ब्रिज हेड एटम्स। ये एक ब्रिज हेड एटम है और ये कार्बन एटम जो है, दिस इज द सेकेंड ब्रिज हेड एटम्स। सो देयर आर टू ब्रिज हेड एटम्स। अब ये जो दो ब्रिज हेड एटम्स हैं, ये आपस में तीन डिफरेंट वेज में लिंक्ड है। एक इस तरह से लिंक्ड है, और इस लिंक में आप देख सकते हैं देयर आर टू कार्बन एटम्स। तो हम कहेंगे कि ये जो ब्रिज है, दिस ब्रिज कंटेन्स टू एटम्स। एक दूसरा ब्रिज जो इन दो ब्रिज हेड एटम्स के बीच में है, वो ये ब्रिज है, और इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? इसमें एक कार्बन एटम है। और एक तीसरा ब्रिज है जिसमें ये दोनों ब्रिज हेड एटम्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और इस लिंक में दोनों ब्रिज हेड एटम्स के बीच में कोई तीसरा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इस ब्रिज में देयर आर zero atoms. There is no carbon atom between the bridgehead atoms in this third link. अब इस दूसरी एग्जांपल में आप देखें, अगर इसमें भी हम देखें दो रिंग्स हैं, और उन दो रिंग्स के बीच में जो कॉमन कार्बन एटम्स हैं वो ये दो हैं, तो इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? इन दोनों को हम नाम देंगे ब्रिज हेड एटम्स। ये और ये कार्बन एटम क्या है? दीज आर ब्रिज हेड एटम्स। अब इन दो ब्रिज हेड एटम्स के बीच में कितने ब्रिजेस हैं? अगेन देयर आर थ्री ब्रिजेस। ये जो पहला ब्रिज है, इस तरह से आप देखें, इस ब्रिज में कितने कार्बन एटम्स हैं जो लिंक कर रहे हैं इन दो ब्रिज हेड एटम्स को? दो कार्बन एटम्स का ब्रिज है। इस वाले ब्रिज को अगर आप चेक करें, इसमें भी दो कार्बन एटम्स हैं, तो दो कार्बन एटम्स का ब्रिज है।
और ये जो तीसरा ब्रिज है, इस तरह से इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं बिटवीन द टू ब्रिज हेड एटम्स? एक ही कार्बन एटम है, तो हम कहेंगे इट इज ए ब्रिज ऑफ वन एटम। तो इस तरह से इन दो एग्जांपल्स में आप देखिए, जो पहली एग्जांपल है, पहली एग्जांपल में जो ब्रिजेस हैं, एक ब्रिज में दो कार्बन एटम्स हैं, दूसरे ब्रिज में वन कार्बन एटम है और तीसरे ब्रिज में कोई भी कार्बन एटम नहीं है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 2, 1 and 0, दीज आर द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 3 ब्रिजेस। और ये जो सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस की, इसमें आप देख सकते हैं एक ब्रिज में दो कार्बन एटम्स थे, दूसरे ब्रिज में भी दो कार्बन एटम्स थे और तीसरे ब्रिज में सिर्फ एक ही कार्बन एटम था। अब हम देखेंगे कि इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। इस नेमिंग में आप देखें, जो प्रीफिक्स यूज होगा वो प्रीफिक्स होगा बाइसाइक्लो, और ये बाइसाइक्लो किसके साथ यूज होगा? इट विल बी यूज्ड विद द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होगा? हाइड्रोकार्बन वो होगा जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट इन द टू रिंग्स। अब दो रिंग्स में कितने कार्बन एटम्स हैं? अगर दो रिंग्स में मान लो 5 कार्बन एटम्स हैं तो हम हाइड्रोकार्बन का नाम पेंटेन देंगे। अगर 6 कार्बन एटम्स हैं दो रिंग्स में कलेक्टिवली तो हम कहेंगे हेक्सेन। इसी तरह अगर 7 कार्बन एटम हैं तो हम कहेंगे हेप्टेन। तो वो जो हाइड्रोकार्बन का नाम होगा डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द टू रिंग्स, उसके पीछे मतलब उसके प्रीफिक्स के तौर पे हम यूज करेंगे द वर्ड बाइसाइक्लो। Now the number of carbon atoms in each of these 3 bridges connecting the 2 bridge head carbon atoms is indicated by Arabic numeral। जैसे अभी मैंने एक्सप्रेस किया कि वो जो ब्रिज हेड का एटम्स को जो ज्वाइन कर रहे थे, जो 3 ब्रिजेस ज्वाइन कर रहे थे, उनमें जो कार्बन एटम्स का नंबर है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द अरेबिक न्यूमरल, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस भी कर लिया। इन 3 नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उनको हम सेपरेट करेंगे बाय फुल स्टॉप्स, और फिर उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे। रिमेंबर द 3 Arabic numerals which express the number of carbon atoms in the 3 bridges, they are arranged in the descending order, और उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है किससे? विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप्स, और फिर उनको एनक्लोज किया जाता है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमने बाइसाइक्लो वर्ड कहा और उसके बाद हमने कहा हाइड्रोकार्बन का नाम आएगा एल्केन की शक्ल में, जैसे मैंने पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कहा, उन दोनों के बीच में हम उस ब्रैकेट को रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को, जिसमें हमने क्या लिखा था? जिसमें हमने वो अरेबिक न्यूमरल्स लिखे थे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नेम हम लिखेंगे IUPAC सिस्टम में। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आप काउंट कीजिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 5। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन नेम होगा वो होगा पेंटेन। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इसमें ब्रिज हेड एटम्स कौन कौन से हैं। ये एक ब्रिज हेड एटम है और ये दूसरा ब्रिज हेड एटम है। क्या है ब्रिज हेड एटम्स? दीज आर द एटम्स विच आर कॉमन टू द 2 रिंग्स। इसमें आप देख सकते हैं एक 4 मेंबर्ड रिंग है और दूसरी 3 मेंबर्ड रिंग है। उन दोनों रिंग्स में जो कॉमन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स, उन दो को मैंने मार्क कर लिया। दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज हेड एटम्स। अब इन ब्रिज हेड एटम्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको हम ब्रिजेस कहते हैं, वो ब्रिजेस कितने हैं? वो ब्रिजेस हैं टोटल 3। एक ब्रिज है इस तरह से, और इस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं? इसमें 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं। एक ये कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है। दूसरे ब्रिज पर अगर हम नजर मारें, इस ब्रिज में
आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, वो ये रहा। सो देयर इज ओनली वन कार्बन एटम इन दिस ब्रिज। और जो तीसरा ब्रिज है इस तरह से, इसमें दो ब्रिज हेड एटम्स के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। इसका मतलब है कि इस ब्रिज में द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 0। अब हम इस कंपाउंड का नाम देंगे। नाम कैसे देंगे? जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले तो हम यहां पर बाइसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ये रहा बाइसाइक्लो। ये प्रीफिक्स के तौर पे आ गया बाइसाइक्लो। उसके बाद हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? हमने वो 3 अरेबिक न्यूमरल्स लिखने हैं जो नंबर ऑफ ब्रिजिंग एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ब्रिजिंग एटम्स क्या है? एक 2 है, एक 1 है और 0 है। इनको हमने किस ऑर्डर में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम इस तरह से लिखेंगे 2 फुल स्टॉप 1 फिर फुल स्टॉप 0, 2 फुल स्टॉप 1 फुल स्टॉप 0। इस तरह से हमने ब्रिजिंग एटम्स लिख लिए, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द 2 रिंग्स कलेक्टिवली। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 5। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पेंटेन। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बन गया बाइसाइक्लो 210 पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑल द रिंग्स इट इज 4। इसका मतलब यहां पर जो हाइड्रोकार्बन होगा दैट विल बी ब्यूटेन। इसमें अब हम देखेंगे कि ब्रिज हेड एटम्स कौन से हैं। दीज 2 आर द ब्रिज हेड एटम्स। इन ब्रिज हेड एटम्स को जो ब्रिजेस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, एक ब्रिज इस तरह से आ गया, इसमें एक एटम आ रहा है। दूसरा ब्रिज इस तरह से है, इसमें भी एक ही एटम है। और जो तीसरा ब्रिज है जो दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है इस तरह से, इसमें कोई कार्बन एटम ब्रिज के बीच में नहीं है। इसका मतलब जो हमारे अरेबिक न्यूमरल्स यहाँ पर हैं वो क्या है? 1 1 और 0। चूंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो हम लिखेंगे 1 1 0। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो। फिर से बाइसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 फुल स्टॉप 1 फुल स्टॉप 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और आखिर पे हाइड्रोकार्बन का नाम आ गया। और हाइड्रोकार्बन का नाम है ब्यूटेन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 4। सो इन दिस वे द नेम बिकम्स बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। इस एग्जांपल में भी हम देखेंगे सबसे पहले ब्रिज हेड एटम्स कौन कौन से हैं। ये रहे ब्रिज हेड एटम्स। ब्रिज हेड एटम्स के बीच में जो ब्रिजेस हैं वो देखेंगे। एक ब्रिज इस तरह से जो ब्रिज है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स हैं। यहां से जो ब्रिज है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं जो इन ब्रिज हेड एटम्स को कनेक्ट कर रहे हैं? फिर से 2। और जो बीच में यहां से जो ये ब्रिज है इसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे जो अरेबिक न्यूमरल्स यहां पर आ गए वो आ गए 2 2 और 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम देखें इन दोनों रिंग्स में वो कितने हैं? द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 7। या आप काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन नेम होगा वो होगा हेप्टेन। बाइसाइक्लो यूज होगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कौन से नंबर्स लिखने हैं? 2 2 और 1 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से नाम बन जाएगा बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन।
Now the next example is this bicyclic compound having these two bridgehead atoms. उसके बाद इसमें 3 ब्रिजेस हैं, इस ब्रिज में 2 कार्बन एटम्स हैं, इस ब्रिज में भी 2 कार्बन एटम्स हैं और इस ब्रिज में भी 2 कार्बन एटम्स हैं। इस तरह से जो हमारे न्यूमरल्स बन जाएंगे जिनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो क्या होगा 2 2 और 2, 3 2 आ जाएंगे, आपस में सेपरेटेड होंगे बाय फुल स्टॉप्स। तो नाम क्या बन जाएगा बाईसाइक्लो 222। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट के लिए हमें इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो काउंट करने पड़ेंगे, जिसमें ब्रिज हेड एटम्स भी शामिल हैं, ब्रिजिंग एटम्स भी शामिल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स इसमें कितने हो गए, वो हो गए 8। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम होगा बाईसाइक्लो 222, ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ऑक्टेन। नाउ इन अनदर एग्जांपल अगेन देयर आर 2 रिंग्स, ये 2 कार्बन एटम उनमें कॉमन है, तो ये हो गए ब्रिज हेड एटम्स। इनके बीच में जो ब्रिजेस हैं वो हम चेक करते हैं। सबसे बड़ा ब्रिज जब हम इसमें देखेंगे, सबसे बड़ा ब्रिज मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, वो इस तरह से आ रहा है। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद ये ब्रिज आ रहा है जिसमें 1 कार्बन एटम है, और फिर ये बीच वाला ब्रिज है, इसमें भी 1 कार्बन एटम है। तो इस तरह से जो अरेबिक न्यूमरल्स हमारे यहाँ पर आ गए वो आ गया 3 1 और 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम काउंट करें तो इसमें 7 है। इसका मतलब है कि बाईसाइक्लो आ गया सबसे पहले, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 1 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन नेम क्या होगा, वो होगा हेप्टेन, चूंकि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 7। So in this way the IUPAC name becomes bicyclo 311 heptane। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं। इस एग्जांपल में भी आप देखिए 2 रिंग्स हैं। नाउ these 2 कार्बन एटम्स आर द ब्रिज हेड एटम्स। इनके बीच में कितने ब्रिजेस हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं? 3 ब्रिजेस हैं। इस ब्रिज को देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं जो ब्रिज हेड एटम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस ब्रिज में देखें फिर से 4 कार्बन एटम्स हैं, और जो ये ब्रिज है इसमें कोई भी कार्बन एटम दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है ब्रिज हेड एटम्स के बीच में, मतलब यहाँ पर कोई भी कार्बन एटम नहीं है, 0 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे अरेबिक न्यूमरल्स क्या आ गए 4 4 एंड 0। Now the total number of carbon atoms in the 2 rings collectively कितना है, वो है 10। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन नेम होगा डेकेन। तो इस तरह से नाम क्या बन जाएगा बाईसाइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 440 और आखिर पे आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का नाम मतलब डेकेन। तो बाईसाइक्लो 440 डेकेन, यह आ गया इस कंपाउंड का IUPAC नेम। अब देखिए अगर किसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें बाईसाइक्लिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन कर सके। या अगर कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, इन ऑल दीज केसेस द नंबरिंग हैज टू बी डन। अब नंबरिंग कैसे होगी उसका हम देखेंगे, रूल क्या है। बाईसाइक्लिक रिंग में जो नंबरिंग होगी वो उसमें वन ऑफ द ब्रिज हेड एटम्स इज नंबर्ड एज 1। मतलब हमारे पास 2 ब्रिज हेड एटम्स हैं, दोनों में से किसी एक ब्रिज हेड एटम को हम नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद ब्रिज हेड एटम से शुरू करेंगे और कहां से चलेंगे, थ्रू द लॉन्गेस्ट ब्रिज, मतलब उस ब्रिज के थ्रू हम चलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हैं। फिर हम पहुंचेंगे दूसरे ब्रिज हेड एटम पर। दूसरे ब्रिज हेड एटम पर पहुंच के फिर हम चलेंगे अलोंग द सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज, और फिर हम वहां से होते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे, टू द फर्स्ट ब्रिज हेड एटम,
और उसके बाद हम तीसरे ब्रिज पर चले जाएंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वाला ब्रिज होगा उसकी नंबरिंग हम कर लेंगे। सो रिमेंबर, हमने शुरू कहां से करना है नंबरिंग, किसी एक ब्रिज हेड एटम से, फिर जो लॉन्गेस्ट ब्रिज होगा उसके थ्रू पास होना है और दूसरे ब्रिज हेड एटम तक पहुंचना है। दूसरे ब्रिज हेड एटम से फिर हम जो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज था उसके थ्रू चलेंगे और पहुंचेंगे फर्स्ट ब्रिज हेड एटम पर, और वहां से फिर अल्टीमेटली हम जो शॉर्टेस्ट ब्रिज था उसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग कर लेंगे। इस तरह से नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगी और बाद में हम उस कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे या मल्टीपल बॉन्ड होगा या फंक्शनल ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट होगा तो उनकी नंबरिंग भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड में अब हमें पता है नाम कैसे दिया जाता है, हमने सिर्फ यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है ब्रोमीन, इसकी नंबरिंग क्या आ रही है वो हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड में जो ब्रिज हेड एटम्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। ये एक ब्रिज हेड एटम है और ये दूसरा ब्रिज हेड एटम है। अब रूल क्या है, रूल ये है कि हमने दोनों में से किसी एक ब्रिज हेड एटम को कंसिडर करना है एज द नंबर 1। तो चलो मान लो हमने इस एटम को, इस ब्रिज हेड एटम को हमने नंबर 1 दे दिया। अब नंबर 2 हमने कहां जाना है, उसके लिए हमने देखना है जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो आप देख सकते हैं, क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो ये ब्रिज है। तो इस ब्रिज के अलोंग हम नंबरिंग शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4 आ गया। और नंबर 5 कहां पे आ रहा है, नंबर 5 आ रहा है जो दूसरा ब्रिज हेड एटम है, इसको नंबर 5 आ गया। जैसे हमने ऊपर रूल में पढ़ा कि हम शुरू करेंगे फ्रॉम 1 ब्रिज हेड एटम, फिर लॉन्गेस्ट ब्रिज के थ्रू हम पहुंचेंगे जो दूसरा ब्रिज हेड एटम होगा, उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज था। अब सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज ये बीच वाला ब्रिज है, तो हम यहां से आ जाएंगे, यहां पर आ गया नंबर 6, फिर आ गया नंबर 7 और अल्टीमेटली हम कहां पर पहुंच गए, पहले ब्रिज हेड एटम पर। अब पहले ब्रिज हेड एटम को तो नंबरिंग हम पहले से दे चुके हैं, नंबर 1। अब हम यहां से चलेंगे जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है, शॉर्टेस्ट ब्रिज में अब ये एटम आ रहा है, ये कार्बन एटम आ रहा है, इसको हम देंगे नंबर 8। इस तरह से इस बाइसाइक्लिक कंपाउंड में जो 8 कार्बन एटम थे, उन 8 के 8 कार्बन एटम्स की नंबरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस कंपाउंड का नाम देंगे। नाम में हम क्या करते हैं, नाम में हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, इट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रोमीन है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 ब्रोमो। यह आ गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम जानते हैं जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वहां पर तो हमने बाइसाइक्लो यूज करना है। जैसा हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के बाद हमने क्या करना है, हमने जो 3 ब्रिजेस हैं उन 3 ब्रिजेस में कितने कार्बन एटम्स हैं उनको मेंशन करना है बाय अरेबिक न्यूमरल्स। तो 3 ब्रिजेस में आप देखो, जो सबसे लंबा ब्रिज था, सबसे लंबा ब्रिज ये ब्रिज था, इसमें कितने एटम्स थे इसको काउंट कर लो। ब्रिजिंग एटम्स कौन कौन से थे, कार्बन नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इसका मतलब है कि 3 ब्रिजिंग एटम्स हैं इसमें, तो 3 हमने लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज था, ये जो बीच वाला ब्रिज था, इसमें कितने एटम्स थे, इसमें 2 एटम्स थे जो ब्रिज हेड एटम्स को कनेक्ट कर रहे थे, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है, ये इस साइड वाला ब्रिज, इसमें कितने एटम्स हैं जो ब्रिज हेड एटम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही एटम है, तो हम लिखेंगे फुल स्टॉप और 1 और स्क्वायर ब्रैकेट हम कर लेंगे क्लोज। इस तरह से अरेबिक न्यूमरल्स हमने लिखा 3 2 1 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हमने जो हाइड्रोकार्बन नेम है वो लिखना है, और हाइड्रोकार्बन नेम क्या होगा, क्योंकि 8 कार्बन एटम्स हैं इन 2 रिंग्स में कलेक्टिवली, तो हम नाम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया, 8 ब्रोमो बाइसाइक्लो 321 ऑक्टेन। अब एक और एग्जांपल मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, इसमें भी सबसे पहले हम वैसे ही शुरू करेंगे कि हम देखेंगे कि ब्रिज हेड एटम्स कौन कौन से हैं। एक ब्रिज हेड एटम ये रहा, दूसरा ब्रिज हेड एटम ये रहा। ब्रिजेस कितने हैं,
3 ब्रिजेस हैं। सबसे लंबा ब्रिज ये है जिसमें 4 एटम्स हैं। उसके बाद ये दूसरा ब्रिज है सेकंड लॉन्गेस्ट जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। और जो तीसरा जो सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज है वो ये है जिसमें कोई भी कार्बन एटम नहीं है, उसमें 0 कार्बन एटम्स है। ये तो आगे हमारे 3 ब्रिजेस। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है Cl, उसके अलावा एक मल्टीपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। इन दोनों की नंबरिंग हमने मेंशन करनी है। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 2 में से किसी एक ब्रिज हेड एटम से हमने स्टार्ट करना है। अब ऑप्शन तो हमारे पास ये था कि हम दोनों में से किसी भी एक ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने चूंकि लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन का भी ध्यान रखना है और लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन में यहाँ पर हमने किसको प्रेफरेंस देना है? हमने मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो अगर हम इस कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करते हैं, इस ब्रिज हेड एटम से अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं, इसको 1 आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम को फिर 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहीं से शुरू करना है। लॉन्गेस्ट ब्रिज ये ब्रिज है जिसमें 4 कार्बन एटम है, तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 2 मिल जाएगा। अगर हम इस दूसरे ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करते, अगर इसको हम नंबर 1 देते, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल जाता। मींस हमने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो इस ब्रिज हेड एटम से स्टार्ट करनी है। तो 1 और 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, फिर हम दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंच गए, नंबर 6 आ गया। उसके बाद हमने जो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहां से चलना है, फिर यह आ गया 7, और ये आ गया 8। और जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है उसमें चूंकि कोई भी कार्बन एटम नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से जो नंबरिंग आ गई बाइसाइक्लिंग रिंग में 1 से लेकर 8 तक, वो इस तरह से आ गई। अब हमने इस कंपाउंड का नेम लिखना है। नेम में सबसे पहले तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, मतलब हमने क्लोरीन की पोजीशन लिखनी है। क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 8 है, तो हम लिखेंगे 8 क्लोरो। उसके बाद हमने क्या लिखना है? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने नंबर ऑफ ब्रिजिंग एटम्स लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो है 4, 2 और 0। और उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन नेम है, अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन नेम क्या ऑक्टेन आएगा या ऑक्टीन आएगा? आप देख सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो पहले ऑक्ट, उसके बाद ईन आएगा। ईन की पोजीशन भी हम मेंशन करने जा रहे हैं, और ईन की पोजीशन है 2, तो ये बन गया 2 ईन। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम आ गया 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 ईन। इस कंपाउंड में भी हम इसी तरह से देखेंगे। इस कंपाउंड में आप देखोगे कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोन है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिज हेड एटम कौन कौन से हैं। ब्रिज हेड एटम एक तो ये एटम है और ये एटम है, दीज आर द ब्रिज हेड एटम्स। यहां पर आप देखो फंक्शनल ग्रुप के अलावा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इस ब्रिज हेड एटम पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये है मिथाइल। इसका मतलब ये एक कार्बन एटम है। ये जो है दिस इज ए कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद द ब्रिज हेड एटम, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे जो रिटर्न नहीं है, लेकिन हमें पता है, तो ये CH3 बन गया। इसी तरह से इस कार्बन एटम के ऊपर आप देखो, इस कार्बन एटम के ऊपर भी हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह से इस कंपाउंड में टोटल हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं विच आर प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट्स। और जो हमारे ब्रिज हेड एटम्स हैं, ब्रिज हेड एटम्स यहां पर ये 2 आ गए। अब हमने क्या करना है? हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड एटम्स। तो कौन से ब्रिज हेड एटम से? जो टॉप पर है या जो बॉटम पर है?
तो हमें तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी चाहिए टॉप वाले ब्रिज हेड एटम से, चूंकि फंक्शनल ग्रुप इसके बिल्कुल क्लोज है। तो 1 इसको मिल गया और 2 किसको मिलेगा, 2 यहाँ से हम चलेंगे। यहाँ पर अगर हम ब्रिजिंग एटम्स को काउंट करें तो इस ब्रिज में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, इस ब्रिज में भी 2 कार्बन एटम्स हैं, और जो ब्रिज यहां से अंदर अंदर से जो जा रहा है उसमें हमारे पास 1 कार्बन एटम है। तो जो लॉन्गेस्ट ब्रिज हमारे पास वो 2 हैं, एक ये 2 कार्बन एटम वाला ब्रिज है और ये 2 कार्बन एटम वाला ब्रिज है। तो हमने दोनों में से किसी एक के थ्रू चलना है, तो हम उस ब्रिज के थ्रू चलेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये आ गया नंबर 2, फिर आ गया ये नंबर 3, फिर दूसरा ब्रिज हेड कार्बन आ गया नंबर 4, फिर दूसरे वाले ब्रिज से हम चलेंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 6, और उसके बाद जो शॉर्टेस्ट ब्रिज है वहां से हम चलेंगे, ये आ गया नंबर 7। इस तरह से नंबरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम नेमिंग स्टार्ट कर लेंगे। नेमिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमने जो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका नाम लिखना है, और वो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स कहां कहां पर हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है और 2 सब्स्टिट्यूएंट 7 पर है, तो हम लिखेंगे 177 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल आ गया। उसके बाद आ गया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेबिक न्यूमरल्स 2, 2 और 1। क्योंकि 3 ब्रिजेस हैं, एक ब्रिज में 2 कार्बन है, दूसरे ब्रिज में भी 2 कार्बन है और तीसरे ब्रिज में 1 कार्बन है, तो 2, 2, 1 आ गया। उसके बाद हम जो वर्ड रूट है इस केस में, वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट होगा हेप्ट, क्योंकि 2 रिंग्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 7, हेप्ट आ गया। उसके बाद एन आ जाएगा, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम्स के बीच नहीं है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है कीटोन के लिए, वो है ओन, और उसकी पोजीशन भी हम मेंशन करेंगे 2 ओन। लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर ये जो एन है, इस एन का ये ई रिमूव हो जाएगा। इस तरह से नाम बन गया 177 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन 2 ओन। आप चेक कर सकते हैं 177 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन 2 ओन। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हेप्टेन का ई है, ये ई हमने रिमूव कर देना है। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरन्स और स्पाइरो कंपाउंड्स। The compounds in which one carbon atom is common to 2 different rings are called as spiro compounds or spirons। अभी तक जो हमने बात की बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की, वहां पर 2 रिंग्स के बीच में 2 कार्बन एटम्स कॉमन थे। स्पाइरन्स या स्पाइरो कंपाउंड्स में 2 डिफरेंट रिंग्स के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है, और उस कार्बन एटम को हम कहते हैं स्पाइरो एटम। द कार्बन एटम दैट इज कॉमन टू द 2 डिफरेंट रिंग्स इन स्पाइरो कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज स्पाइरो एटम। अब यहां पर जो IUPAC नेमिंग होगी, दैट विल बिगिन विद द वर्ड स्पाइरो। जैसे पिछले केस में हम बाईसाइक्लो से स्टार्ट करते थे, यहां पर हम स्पाइरो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर कनेक्टिंग द स्पाइरो एटम और विच आर इन्वॉल्व इन द रिंग्स। और यहां पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। वो जो अरेबिक न्यूमरल्स यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंट रिंग्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एक्सेप्ट द स्पाइरो एटम, उनको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और उसके बाद हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे which represents the total number of carbon atoms in the 2 rings. For example, let us take
the case when there is some substituent present in the spiro compounds. The position of the substituents is indicated by Arabic numerals. और जो नंबरिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है? द नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द रिंग एटम दैट इज नेक्स्ट टू द स्पायरो एटम. इसका मतलब यहां पर हमने नंबरिंग जो है वो स्पायरो एटम से स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि स्पायरो एटम के साथ में जो रिंग एटम्स हैं उन एटम्स से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है. और ये नंबरिंग प्रोसीड होगी फ्रॉम द स्मॉलर रिंग, उसके बाद स्पायरो एटम तक जाएगी और उसके बाद जो बड़ी रिंग है, जो लार्जर रिंग है, उसके थ्रू चलेगी. मतलब यहां पर हमने जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं और जो नंबरिंग होगी वो पहले किस रिंग से स्टार्ट होगी, जो स्मॉलर रिंग है, और फिर किस रिंग तक चलेगी, जो लार्जर रिंग. मतलब रिंग्स में भी हमने असेंडिंग ऑर्डर का ही ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल इस स्पायरो कंपाउंड में आप देखिए, इस स्पायरो कंपाउंड में जो स्पायरो एटम है वो ये रहा स्पायरो एटम, द एटम विच इज कॉमन टू द टू रिंग्स. अब इस स्पायरो एटम में जो दो रिंग्स जो इसके साथ जुड़ी हुई है, इस रिंग में अगर आप देखेंगे इस स्पायरो एटम के अलावा कितने एटम्स हैं? देयर आर 3 एटम्स. और यहां से अगर आप चलेंगे यहां से भी 3 एटम्स हैं. तो जो हमारे अरेबिक न्यूमरल्स यहां पर बने वो क्या बने? 3 और 3. अब चूंकि यहां पर सेम है तो दोनों हम लिखेंगे 3.3 या 3 फुल स्टॉप 3. लेकिन अगर ये डिफरेंट होते फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में चलना था. नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग हम शुरू करेंगे फ्रॉम ए रिंग एटम विच इज एडजेसेंट टू द स्पायरो एटम. स्पायरो एटम ये है तो इसके एडजेसेंट मान लीजिए यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं. इसको नंबर 1 दे दिया, फिर यह आ गया नंबर 2, फिर आ गया नंबर 3. उसके बाद जो स्पायरो एटम है वो आ जाएगा नंबर 4 और उसके बाद हम दूसरी रिंग पर चलेंगे नंबर 5, 6 और 7. इस तरह से नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगी और अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे तो हम उन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं. अब यहां पर चूंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इस कंपाउंड का नाम कैसे आएगा? इस कंपाउंड का नाम आएगा सबसे पहले तो स्पायरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो नंबर ऑफ लिंकिंग एटम्स हैं, जैसे इस रिंग में 3 एटम लिंक कर रहे थे स्पायरो एटम के साथ और यहां पर भी 3 एटम थे तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो यहां पर सीधा 3 फुल स्टॉप 3 आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोकार्बन नेम. हाइड्रोकार्बन नेम क्या है? दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द 2 रिंग्स. और वो कितने हैं? वो 7 हैं. तो हम लिखेंगे हेप्टेन. इस तरह से नाम बन गया स्पायरो 3,3 हेप्टेन. नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें ये रहा स्पायरो एटम. इस स्पायरो एटम के साथ जो 2 रिंग्स हैं, दिस इज द लार्जर रिंग एंड इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स और ये स्मॉलर रिंग है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम्स हैं. तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा? स्पायरो. उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे 2 फुल स्टॉप 4 और उसके बाद इन दोनों रिंग्स में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो है 7. तो हाइड्रोकार्बन नेम आ जाएगा हेप्टेन. इस तरह से नाम बन गया स्पायरो 2,4 हेप्टेन. अब अगर हमने इसमें नंबरिंग करनी हो, जैसे मान लीजिए अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता, फिर हम नंबरिंग कैसे करते? नंबरिंग हमने एक कार्बन एटम जो एडजेसेंट हो स्पायरो एटम के, लेकिन किस रिंग में? जिस रिंग में कम कार्बन, मतलब जो स्मॉलर रिंग है वहां से हम शुरू करेंगे. और स्मॉलर रिंग
क्लियरली दिख रहा है ये रिंग स्मॉलर है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1, उसके बाद 2, और उसके बाद हम पहुंच गए किस पर, इस स्पायरो एटम पर, ये आ गया नंबर 3, उसके बाद 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और अल्टीमेटली 7। इस तरह से इस कंपाउंड की नंबरिंग होगी इन केस देयर इज सम सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अब इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर नंबरिंग को हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ढूंढेंगे स्पायरो एटम कौन सा है, तो ये रहा हमारा स्पायरो एटम। दो रिंग्स हैं यहाँ पर, अगर हम इस रिंग की तरफ चलें तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं स्पायरो एटम के साथ जो लिंक्ड हैं वो हैं 5, और अगर हम यहाँ से चलें तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड हैं वो है 4। इसका मतलब हमारे पास जो अरेबिक न्यूमरल्स बन गए, एक आ गया 4, एक आ गया 5, जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उससे पहले हम इस कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द स्मॉलर रिंग, और स्मॉलर रिंग में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों स्पायरो एटम के एडजेसेंट हैं, तो नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए, नंबरिंग इस पोजीशन से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को यहाँ से नंबर 2 मिलेगा। अगर हम दूसरी साइड से नंबरिंग शुरू करते तो इस कार्बन को नंबर 3 मिल रहा था। सो इन दिस वे 1 2 3 4 5 किसको मिलेगा, 5 मिलेगा इस स्पायरो एटम को। और 6 में भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। अब चूंकि इस दूसरी रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमारी मर्जी, हम कहाँ से चलते हैं, हम मान लो यहाँ से 6 कर लेते हैं, यहाँ पर 7, फिर 8, फिर 9 और अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया 10। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आ गया 2 क्लोरो, 2 पे है। उसके बाद स्पायरो, स्पायरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 फुल स्टॉप 5, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन द टू रिंग्स 4 और 5। और उसके बाद जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा इस केस में डेकेन, चूंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 10। तो इस तरह से नाम बन गया 2 क्लोरो स्पायरो 4 5 डेकेन। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, यहां पर भी हमारे पास सबसे पहले तो ये रहा हमारा स्पायरो एटम। उसके बाद हमारे पास जो दो रिंग्स हैं, जो लेफ्ट साइड पर रिंग है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 5, और जो राइट साइड पर रिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 4, कनेक्टिंग द स्पायरो एटम। अब हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग हमने जो स्मॉलर रिंग है वहां से शुरू करनी है। स्मॉलर रिंग में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम उस जगह से नंबरिंग करें जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ से नंबर 1 मिल रहा है, यह आ गया नंबर 1। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर नंबर 2, उसके बाद 3, फिर आ गया 4, उसके बाद स्पायरो एटम को मिलेगा नंबर 5। अब नंबर 6 के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल मिल रहा है, तो वो नंबरिंग यहाँ से होगी 6, फिर 7, फिर 8, उसके बाद 9 और फाइनली 10। इस तरह से नंबरिंग कंप्लीट हो गई। और नंबरिंग के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले आ जाएगा 2 मिथाइल, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आ गया स्पायरो, स्पायरो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 4 फुल स्टॉप 5 इन द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में यहां पर जो वर्ड रूट होगा वो होगा डेक। उसके बाद यहां पर चूंकि दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो दो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या है, एक 1 पे है और दूसरा 6 पे है, तो हम लिखेंगे 1,6 डाइईन। और साथ में एक और रूल जो हम जानते हैं वो है कि डेक के साथ एक एडिशनल ए लगेगा, ये बन जाएगा डेका 1,6 डाइईन। इन दिस वे द नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम्स 2 मिथाइल स्पायरो 4 5 डेका 1,6 डाइईन।
So this is the way to write the names of the spyro compounds. तो आज हमने डिस्कस किया एक तो पॉलीसाइक्लिक में हमने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस की, और उसके अलावा हमने स्पाइरो कंपाउंड्स या स्पाइरन्स की नेमिंग डिस्कस की। हमारे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की, बेंजीनॉइड्स की। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।